नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है गॉल ब्लैडर पॉलिप। गॉल ब्लैडर पॉलिप कई बार हमारे अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिस्ट लिखते हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो गूगल करते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप को और फिर अलग अलग चीज़ें उनको इंटरनेट पे मिलती हैं और काफ़ी पैनिक में कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि मुझे पॉलिप है तो कैंसर तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमनली लोग हमारे से पूछते हैं। तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर पॉलिप होता क्या है? गॉल ब्लैडर पॉलिप गॉल ब्लैडर के अंदर एक मस्सा होता है। जैसे आपके शरीर पे कई जगह पे तिल है, वैसे ही गॉल ब्लैडर के अंदर पे एक तिल समझ लीजिए उसको है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप में? एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो पॉलिप है उसका साइज़ कितना है। अगर ये बहुत ही छोटा पॉलिप है, 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का, 5 mm से कम का है, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट चिंता का विषय ये नहीं है। अब पॉलिप को बेसिकली ट्रीट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये पॉलिप आगे कहीं कैंसर में ना डेवलप करे। गॉल ब्लैडर पॉलिप्स की जो नेचुरल हिस्ट्री है, जितनी स्टडीज़ अभी तक हुई हैं, क्योंकि पॉलिप कैंसर सीक्वेंस कोलन में भी हम देखते हैं, कई सारे और जीआई डिजीज में भी देखते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये पॉलिप कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दो पॉलिप्स की ऐसी कोई स्टडी आज तक नहीं हुई है कि हमने पॉलिप्स को देखा और हमने उनको स्टडी किया आगे और फिर हमने उनको फॉलो किया इतने लंबे समय तक कि हमें पॉलिप टू कैंसर सीक्वेंस पता चले। और गॉल ब्लैडर कैंसर है भी इतना एग्रेसिव कैंसर कि ज़्यादा टाइम नहीं देता स्टार्ट होने में और मैनिफेस्ट करने में। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, कैंसरस कंडीशन है जो आगे कैंसर में डेवलप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसको उतने अलार्मिंगली नहीं लेते, क्योंकि एक स्टेज के बाद जब हमें लगता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो सकता है, तब उस साइज़ का अगर पॉलिप होता है तो फिर हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि इसको निकाला जाए। अब गॉल ब्लैडर पॉलिप में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसका डायग्नोसिस कितना सही है। जितने पॉलिप्स हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर्जरी के द्वारा निकालते हैं, ये अगर हम 10 पॉलिप्स निकालते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 होते हैं जो रियली पॉलिप्स होते हैं और 8 एक्चुअली गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ही होते हैं जो वॉल के साथ चिपक के मस्से की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो मैं ये मतलब बोलना चाहूँगा कि 10 में से क्योंकि 8 डायग्नोसिस सही नहीं होते पॉलिप के, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर तरीके से असर्टन कर चुके हैं कि ये पॉलिप ही है, जो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, और अगर ये पॉलिप ही और 5 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज़ का है तो और अगर आप इस वीडियो को इसकी नेटिव लैंग्वेज में सुन रहे हैं, मतलब हिंदी में सुन रहे हैं, तो फिर बेटर है कि आप उसको निकलवा लें। गॉल ब्लैडर कैंसर के जो दुनिया में 2 सबसे ज़्यादा इंसिडेंस जोन्स हैं जहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर पाया जाता है, एक है चिली और दूसरा है नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉलिप्स का कैंसर बनने में चांसेस भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। जो डेटा, जो लिटरेचर आपको इंटरनेट पे मिलेगा, या मुझे पता नहीं उस लिटरेचर तक आप पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि यूजुअली इतना सारा कंटेंट इंटरनेट पे होता है कि जो राइट कंटेंट है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने ये चैनल भी स्टार्ट किया ताकि हम आपके लिए एविडेंस बेस्ड कंटेंट आपके सामने ला सकें। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप एक हाई इंसिडेंस जोन में रह रहे हैं अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में रह रहे हैं तो। और यदि आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हैं तो डेफिनेटली कैंसर बनने का चांस, गॉल ब्लैडर कैंसर बनने का चांस आप में सबसे ज़्यादा है। तो यदि आप गॉल ब्लैडर पॉलिप आप में पाया गया है और रीजनेबली श्योर हैं, आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि गॉल ब्लैडर पॉलिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, तो आप डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं। या दूसरा तरीका फिर ये है कि आप हर 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करा के इसके साइज़ को मॉनिटर करते रहें कि ये साइज़ बढ़ तो नहीं रहा, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है वेस्ट में, बाकी सब जगह। बट ऑन अ पर्सनल फ्रंट मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि आप इस पॉलिप को फॉलो अप करें अगर आप इस हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हैं। बेटर है कि इस पॉलिप को, इस गॉल ब्लैडर को आप निकलवा लें। तो ये थी हमारी एडवाइस गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में। पहली बात, कोई घबराने की, कतराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बेनाइन लीजन है जब तक ये पॉलिप फॉर्म में है। दूसरा, अगर ये आपको पता चलता है और आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है और इसका साइज़ 5 mm से ज़्यादा है तो बेटर रहेगा इसको निकलवा लेना। वैसे वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन 1 सेंटीमीटर से ऊपर की है, लेकिन क्योंकि हम एक हाई रिस्क जोन में हैं तो बेटर है इसको आप 5 मिलीमीटर से ज़्यादा
बड़े पॉलिप को आप फॉलोअप पे ना रखें। थैंक यू।